ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः श्री महापुराण चतुर्थकोटि रुद्र संहिता चतुर्दशोऽध्यायः। ऋषे उचु ज्योतिषां चैव लिङ्गानां माहात्म्यं कथयाधुना उत्पत्तिं च तथा तेषां ब्रूहि सर्वं यथा श्रुतं। सुत उवाच शृण्वन्तु विप्रा वक्ष्यामि तन्माहात्म्यं जनिं तथा संक्षेप्तो यथा बुद्धि सद्गुरोष्व मया श्रुतम्। एतेषां चैव माहात्म्यं वक्तुं वर्षशतेरपि शक्यते न मुनिश्रेष्ठा। तथापि कथयामि वः सोमनाथस्य च तेषां वै प्रथमः परिकीर्तितः तन्माहात्म्यं शृणु मुने। प्रथमं सावधानतः सप्तविंशन्मितः कन्या दक्षेण च महात्मना तेन चन्द्रमसे दत्ता अश्विन् याद्या मुनीश्वरः। चन्द्रं च स्वामिनं प्राप्य शोभमाना विशेषतः चन्द्रोऽपि चैव तः प्राप्य शोभते स्म निरन्तरम्। हेम्ना चैव मणिर्भाति मणिना हेम चैव हि। एवं च समये तस्य यज्जातं श्रूयतामिति। सर्वास्वपि च पत्नीषु रोहिणी नाम या स्मृता यथेका सा प्रियं चासीत् तथान्या न कदाचन। अन्याश्च दुःखमापन्ना पितरं शरणं ययुः गत्वा तस्मै च यदा दुःखं तथा ताभिर्निवेदितं। दक्षः स च तथा श्रुत्वा दुःखं च प्राप्तवांस्तदा समागत्य द्विजाशचन्द्रं शान्तयावोचन्वचस्तदा। दक्ष उवाच विमले च कुले त्वं हि समुत्पन्नकलानिधे। आश्रितेषु च सर्वेषु न यूनाधिक्यं कथं त्वया कृतं चेत्कृतं तच्च न कर्तव्यं त्वया पुनः। वर्तनं विषमत्वेन नरकप्रदमीरितम्। सुत उवाच दक्षश्च चैवं स सम्प्रार्थय चन्द्रं जामातरं स्वयं जगाम मन्दिरं स्वं वै निश्चयं परमं गतः। चन्द्रोऽपि वचनं तस्य न चकार विमोहितः। शिवमायाप्रभावेण यया सम्मोहितं जगत् शुभं भावि यदा यस्य
शुभं भवति तस्य वै अशुभं च यदा भावि कथं तस्य शुभं भवेत् चन्द्रोऽपि बलवद्वावीव शानमेनेन तज्वच रोहिण्यां च समासक्तो नान्यां मेने कदाचन तच्छ्रुत्वा पुनरागत्य स्वयं दुःखसमन्वितः प्रार्थयामास चन्द्रं स दक्षो दक्षः सुनीतितः दक्षोवाच श्रूयतां चन्द्र यत्पूर्वं प्रार्थितो बहुधा मया न मानितं त्वया यस्मात् समात्वं च शयी भव सुतोवाच यत्युक्ते तेन चन्द्रो वै शयी जातः क्षणादिह हाहाकारो महानासीत् देनदौ क्षीणतां गते देवर्ष तदा सर्वे किं कार्यं हा कथं भवेत् इति दुःखं समापन्ना विहलाः भवन्मुने विज्ञापिताश्वचन्द्रेण सर्वे च शक्रदायः सुरः ऋष्यश्ववसिष्ठाद्या ब्रह्माणं शरणं ययौ गत्वापि तु तदा प्रोचुत् सत्तद्रितं निखिलं मुने ब्रह्मणे ऋषयो देवा नत्वा नुत्वा तिविहलः ब्रह्मापि तद्वच श्रुत्वा वस्मयं परमं ययो शिवमायां सुप्रशस्य श्रावण्यस्तानुवाचः ब्रह्मोवाच अहो कष्टं महज्जातं सर्वलोकस्य दुःखदं चन्द्रस्तु सर्वदा दुष्टो दक्षश्व शप्तवान् मुं सर्वं दुष्टेन चन्द्रेण कृतं कर्मापयन् केशः श्रूयतां ऋषयो देवा श्वचन्द्रकृतयं पुरातनं बृहस्पते गृहं गत्वा तारादुष्टेन वैरिता तस्य भार्या पुनश्चैव स दैत्यान् समुपस्थितः समाश्रितस्तदा दैत्यान् युद्धं दैवेश्वकारः मया तृणा निषिद्धश्व तस्मै तारां ददोषसि तां च गर्भवतीं दृष्ट्वा न गृहामीति सोऽब्रवीत् अस्माभिर्वारितो जीवः कृच्छ्राजगृहात् तां तदा यदि गर्भं जहातीह गृहामीत्यब्रवीत् पुनः गर्भे मया पुनः सत्तत्र तया जिते मुनिसत्तमः कस्यायं च पुनर्गर्भः सोमसयेति च साब्रवीत् पश्वातेन गृहीता सा मया च वारितेन वै एवं विधानि चन्द्रस्य दुष्वरी त्राणयनेकशः वर्ण्यन्ते किं
पुनस्तानि सोऽद्यापि कुरुते कथं यज्जातं तत् सुसञ्जातं नान्यथा भवति ध्रुवम् अतः परमोपायं वो वक्ष्यामि शृणुतादरात् प्रभासके शबुक्षेत्रे व्रजे चन्द्रः सदैवतेः शिवमाराधये तत्र मृत्युजय विधानतः निधायेशं पुरसत्रत् चन्द्रस्तपतु नित्यशः प्रसन्नश्व शिवः पश्वा दक्षयं तं करिष्यति सुतोवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य ब्रह्मणस्ते सुरर्षयः सन्निवृत्तयायुः सर्वे यत्र दक्षविधुततः गृहीत्वा ते ततः चन्द्रं दक्षं चाशुवास्य निर्जरः प्रभासेरीशय श्वक्रू स तत्र गत्वाखिलाश्ववये आवाय तीर्थवर्याणि सरस्वतयादिकानि च पार्थिवेन तदा पूजां मृत्युञ्जय विधानतः ते देवाश्वतदा सर्वे ऋषयो निर्मलाशयः स्थाप्य चन्द्रं प्रभासे च स्वं स्वं धाम ययुर्मुदा चन्द्रेण च तपसत्तं क्षणमासं च निरन्तरम् मृत्युजयेन मन्त्रेण पूजितो वृषभध्वजः दशकोटिमितं मन्त्रं समावृत्य शशिशतं ध्यात्वा मृत्युञ्जयं मन्त्रं तस्थो निश्चलमानसः तं दृष्ट्वा शङ्करो देवः प्रसन्नो भूततः प्रभु आविर्भूय विधुं प्राह स्वभक्तं भक्तवत्सलः शङ्करुवाच वरं व्रीणीष्व भद्रं ते मनसा यत समीपसितं प्रसन्नोऽहं शशिनस्व सर्वं दास्ये वरमनुत्तमम् चन्द्रवाच यदि प्रसन्नो देवेश किं साध्यं भवेन्मम तथापि मे शरीरस्य क्षयं वारय शङ्कर शनतव्यो मे पराधश्च कल्याणं कुरु सर्वदा इत्युक्ते च तदा तेन शिवो वचनमब्रवीत् शिवोवाच पक्षे च श्रीयतां चन्द्र कलाते च दिने दिने पुनश्च वर्धतां पक्षे सा कला च निरन्तरम् सुतोवाच एवं सति तदा देवा हर्षनिर्भरमानसः ऋषयश्व तथा सर्वे समाजग्मुद्रुतं द्विजा आगत्य च तदा सर्वे चन्द्राय शीशं ब्रुवन्
शिवं नत्वा करो बद्ध्वा प्रार्थयामासुरादरात्। देवाऊचु देवदेव महादेव परमेश नमोऽस्तु ते। उमया सहितः शम्भो सवामिन्नत्र स्थिरो भव। सुतोवाच ततश्चन्द्रेण सदकत्या संस्तुतः शङ्करः पुरा। निराकाराश्च साकार पुनश्च चैवाभवत्प्रभु। प्रसन्नश्च स देवानां क्षेत्रमाहात्म्यहेतवे। चन्द्रस्य यशसे तत्र नाम्ना चन्द्रस्य शङ्करः। सोमेश्वरश्च नामाना सिद्विख्यातो भुवनत्रये। श्रयकुष्ठादिरोगाणां नाशकः पूजनाद्द्विजा। धन्योऽयं कृतकृत्योऽयं यनाम्ना शङ्करः स्वयं। स्थितश्च जगतां नाथ पावय जगति तलं। तत्कुण्डं तैश्च तत्रैव सर्वे दर्वे प्रतिष्ठितं। शिवेन ब्रह्मणा तत्र याविभक्तं तु तत्पुनः। चन्द्रकुण्डं प्रसिद्धं च पृथ्व्यां पापनाशनं। तत्र स्नाति नरो यः स सर्वे पापे प्रमुच्यते। रोगा सर्वे क्षयाधाश्च या साध्या ये भवन्ति वै। ते सर्वे च क्षयं यान्ति क्षणमासं स्नानमात्रतः। प्रभासं च परिक्रम्य पृथिवी क्रमसम्भवन्। फलं प्राप्नोति शुद्धात्मा मृतः स्वर्गे महीयते। सोमलिङ्गं नरो दृष्ट्वा सर्वपापात् प्रमुच्यते। लब्ध्वा फलं मनोभीष्टं मृतः स्वर्गं समीहते। यद्यत् फलं समुद्दिश्य कुरुते तीर्थमुत्तमं। तत्फलं वाप्नोति सर्वथा नात्र संशयः। इति ते ऋषयो देवः फलं दृष्ट्वा तथाविधम्। मुदा शिवं नमस्कृत्य गृहीत्वा चन्द्रं क्षयं परिक्रम्य च तीर्थं प्रशंसन्तश्च ते ययो। चन्द्रश चापि स्वकीयं च कार्यं चक्रे पुरातनम्। इति सर्वः समाख्यातः सोमेशस्य समुद्भवः। एवं सोमेश्वरं लिङ्गं समुत्पन्नं मुनीश्वरः। यः शृणोति तदुत्पत्तिं श्रावयेद्वा परानरः। सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वपापे प्रमुच्यते। इति श्रीमहापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्रसंहितायां सोमनाथज्योतिर्लिङ्गोत्पत्तिवर्णनं
चतुर्दशोऽध्यायः। 14वां अध्याय हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, अब आप ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य का वर्णन कीजिए जैसा आपने सुना है। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति तथा उनके महात्म्य को मैंने अपने गुरु से जैसा सुना है वैसा मैं आपसे अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप से कहता हूँ। हे मुनिवरों, इनका महात्म्य तो सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। तो भी मैं आप लोगों के संतोष के लिए कहता हूँ। उन ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ है। हे मुनि, सावधान होकर पहले उसका महात्म्य सुनो। दक्ष प्रजापति ने 27 अश्विनी आदि कन्याएं चंद्रमा को ब्याही। चंद्रमा को स्वामी पाकर वे सभी शोभित हुई। चंद्रमा भी उन्हें पाकर विशेष शोभित हुए। सोने से मणि और मणि से सोना शोभित होता है। इसके बाद आगे जो हुआ उसे सुनिए। सभी पत्नियों में चंद्रमा को रोहिणी जितनी प्रिय हुई उतनी और कोई प्रिय नहीं हुई, और पत्नियां दुखी होकर अपने पिता की शरण में गईं। वहां जाकर उन्हें जिस प्रकार का कष्ट था उन्होंने कहा। दक्ष भी यह सुनकर दुखी हुए। हे ब्राह्मणों, उन्होंने शांति से चंद्रमा से कहा। दक्ष ने कहा, हे चंद्रमा, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। अपने आश्रितों के प्रति तुम विषम व्यवहार क्यों कर रहे हो? जो कर लिया सो सब ठीक है, फिर ऐसा मत करना। विषम व्यवहार नरक देने वाला होता है। सूत जी ने कहा, अपने जा माता चंद्रमा से इस प्रकार प्रार्थना कर दक्ष निश्चिंत होकर घर चले आए। मोह में पड़कर शिव माया से मोहित चंद्रमा ने दक्ष की बात को नहीं माना। जिसका भला होना होता है उसी का भला होता है, जिसका अशुभ होना होता है उसका शुभ कैसे हो सकता है। चंद्रमा ने भी होनहार के अनुसार दक्ष की बात को स्वीकार नहीं किया। उसने रोहिणी में आसक्त होने के कारण और किसी स्त्री को सम्मान नहीं दिया। यह सुनकर दुखी दक्ष ने फिर आकर नीतिपूर्ण वचनों से चंद्रमा से निवेदन किया। दक्ष ने कहा, हे चंद्र सुनो, मैंने तुमसे बहुत प्रार्थना की किंतु तुमने नहीं माना, अतः तुम श्रेय योगी हो जाओ। सूत जी ने कहा। उसके ऐसा कहते ही क्षण भर में चंद्रमा श्रेय योगी हो गया। चंद्रमा के क्षीण होते ही महान हाहाकार मच गया। हे मुनि, सभी देवता तथा ऋषि यह कैसे हुआ, अब क्या करना चाहिए, यह विचार कर व्याकुल हो गए। चंद्रमा के निर्देश से सभी इंद्र आदि देवता और वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे मुनि, वहां जाकर देवताओं तथा ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके अत्यंत व्याकुल होकर उनसे संपूर्ण समाचार कहा। उस बात को सुनकर ब्रह्मा जी भी अत्यंत चकित हुए। शिव माया की प्रशंसा करते हुए उनसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ओहो, यह सभी के लिए दुखद समाचार है, जो कि दक्ष ने चंद्रमा को क्षयी होने का शाप दिया। यह सब चंद्रमा का ही दोष है। हे देवताओं तथा ऋषियों, सुनो, जो चंद्रमा ने पहले दुर्व्यवहार किए। बृहस्पति के घर जाकर उस दुष्ट चंद्रमा ने उसकी स्त्री तारा का अपहरण किया और फिर वह दैत्यों के पास गया। तब देव तथा दैत्यों का युद्ध करा दिया। मुझ अत्रि के रोकने पर उसने तारा बृहस्पति को लौटा दी। उसे गर्भवती देखकर बृहस्पति ने कहा, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। हमारे समझाने पर बृहस्पति ने बड़ी कठिनाई से उसे स्वीकार किया। हे मुनिवरों, यदि वह अपने गर्भ को त्याग देगी तो मैं इसे फिर ग्रहण कर लूंगा। फिर मैंने उसे गर्भ से मुक्त कराया। प्रसव होने पर मैंने पूछा कि यह बालक किसका है, तो उसने चंद्रमा का बतलाया।
फिर मेरे कहने से बृहस्पति ने उसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार चंद्रमा के पहले किए हुए अनेक दुष्चरित्र हैं। अब आज भी वैसा ही क्यों कर रहा है? जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, नहीं तो वह दुराचार करने में स्थिर हो जाता। अब मैं आपसे उसकी शांति का उपाय कहता हूँ, आदर से सुनो। प्रभास तीर्थ में यदि देवताओं के साथ जाकर चंद्रमा मृत्युंजय पूजा विधि से शिव पूजा करे, शिवजी को सामने रखकर प्रतिदिन चंद्रमा तप करे, तो शिवजी प्रसन्न होकर उसे क्षय रोग रहित कर देंगे। सूत जी ने कहा, देवता तथा ऋषियों ने ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर वे सब वहां गए जहां दक्ष और चंद्रमा थे। वहां से चंद्रमा को लेकर दक्ष को आश्वस्त कर वे सभी देवता तथा ऋषि प्रभास क्षेत्र में गए। वहां सरस्वती आदि सभी तीर्थों का आवाहन कर मृत्युंजय पूजा विधि से पार्थिव पूजन करने लगे। वे पवित्र आशय वाले देवता तथा ऋषि वहां प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा को बैठाकर अपने अपने लोकों को चले गए। चंद्रमा ने मृत्युंजय मंत्र से शिव की पूजा की और लगातार 6 मास तक अटल तप किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जाप करके तथा शिवजी का ध्यान करके चंद्रमा वहां स्थित रहा। भक्त वत्सल भगवान शिवजी अपने भक्त चंद्रमा को देखकर प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उससे कहने लगे। शिवजी ने कहा, हे चंद्र, जो तुम चाहते हो वह वर मांगो। मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्न हूँ, तुम्हें सर्वश्रेष्ठ वर दूंगा। चंद्रमा ने कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा कोई कार्य असाध्य नहीं है, तो भी आप मेरे क्षय रोग को दूर कीजिए। मरे अपराध को क्षमा करके मेरा सदा कल्याण कीजिए। ऐसा उसके कहने पर शिवजी ने उससे कहा। शिवजी ने कहा, हे चंद्र, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण होती जाएगी और दूसरे पक्ष में उसी क्रम से बढ़ती जाएगी। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, ऐसा वरदान सुनकर प्रसन्न होकर देवता तथा ऋषिगण वहां चले आए और चंद्रमा को आशीर्वाद दिए और हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम कर आदर से उनकी प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव देव महादेव परमेश, आपको नमस्कार है। हे स्वामी, आप पार्वती के साथ यहाँ स्थिर हो जाइए। सूत जी ने कहा, तब भक्ति पूर्वक चंद्रमा ने शिव जी की स्तुति की। तब वे निराकार प्रभु साकार हो गए। वे देवताओं से प्रसन्न हुए और उस क्षेत्र के महात्म्य के लिए तथा चंद्रमा के यश के लिए शिवजी उस क्षेत्र में चंद्र नाम से प्रसिद्ध हुए। ये ही सोमेश्वर है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे ब्राह्मणों, इसकी पूजा करने से क्षय, कुष्ठ आदि रोगों का नाश होता है। यह चंद्र धन्य है, सफल मनोरथ है, जिसके नाम से समस्त संसार के स्वामी शिव जी भूतल को पवित्र करते हुए यहाँ स्थित है। वहीं सभी देवताओं ने एक जल कुंड की स्थापना की। उसे शिव और ब्रह्मा ने सम्मिलित रूप से अपनाया। उस पाप नाशक कुंड का नाम चंद्र कुंड रखा गया। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने से क्षय आदि असाध्य रोग क्षीण हो जाते हैं। प्रभास तीर्थ की परिक्रमा करने से पृथ्वी परिक्रमा का फल मिलता है। मन शुद्ध हो जाता है और मरने पर वह स्वर्ग लोक को जाता है। मनुष्य सोमनाथ लिंग का दर्शन करके सभी पापों से मुक्त हो जाता है, इच्छित फल को पाता है और मरने पर स्वर्ग को जाता है। जो जिस इच्छा से इस उत्तम तीर्थ की यात्रा करता है वह निसंदेह उस फल को पाता है। वे ऋषि तथा देवता सोमनाथ लिंग के उस प्रकार के फल को देखकर आनंदित होकर शिवजी को प्रणाम कर
क्षय रहित चंद्रमा को साथ लेकर गए। उस तीर्थ की परिक्रमा तथा प्रशंसा करके वे गए। चंद्रमा भी अपने प्राचीन कार्य को करने लगे। हे मुनिवरों, इस प्रकार सोमनाथ लिंग की उत्पत्ति का इतिहास आप सब से कह दिया गया है। जो मनुष्य सोमनाथ की उत्पत्ति को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अपने सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित ताराधर त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में सोमनाथ ज्योतिर्लिंगोत्पत्ति वर्णन नामक 14वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।